2024 लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला। तो कोई कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो कोई कहते हैं कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है। तो वहीं पर एक खबर सामने आई है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और हम पार्टी के बारे में और जीतन राम मांझी के बारे में, जो एनडीए गठबंधन में शामिल है और एनडीए गठबंधन के अंदर उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। उन्होंने शपथ भी ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो पार्टी में शामिल हुए तो उनको मंत्री बनाया गया है। तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी अगर कहीं पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बता दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी अगर हक दिलाने की बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को बता दिया जाता है कि ओवैसी तो बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी से पैसा ले लिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को बोला जाता है कि ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं, बीजेपी के खिलाफ में इतना अनाप शनाप बकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस तरह से क्यों नहीं होते हैं। ये सब सवाल उठाने वाले उन जुम्मनों से हम इस वीडियो के अंदर सवाल करेंगे और आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि जीतन राम मांझी पहली बार सांसद बने और एक सीट उन्होंने पहली बार जीता अपने जिंदगी में। और जीतन राम मांझी हम पार्टी के अंदर बिहार के अंदर इन्होंने गया से इन्होंने चुनाव जीता है और भारतीय जनता और एनडीए की सरकार में ये शामिल है और जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया गया है। और पहली बार सांसद बनने के बाद इस तरह से बिहार के अंदर हुआ है। तो वहीं पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बताया जाता है कि अगर ओवैसी एक सीट जीत लेंगे तो वो क्या कर लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी 2 सीट जीत लेंगे तो वो क्या कर लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी 3 सीट जीत लेंगे तो वो क्या कर लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी अगर 10 सीट भी जीत लेंगे तो वो क्या कर लेंगे, वो किसी को भी हक नहीं दिला पाएंगे। इस तरह से भारत के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पर आज जिन्होंने 12 सीट जीता है, 1 सीट जीता है, 2 सीट जीता है, 3 सीट जीता है 2024 लोकसभा चुनाव में, वो लोग आज किंग मेकर बने हुए हैं। जैसे नीतीश कुमार, नायडू 16 सीट के साथ और भी पार्टियां हैं, आरएलडी हो गए, जितने भी पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर शामिल है वो लोग किंग मेकर बना हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी अगर 2 सीट जीत लेंगे, 3 सीट जीत लेंगे, 5 सीट जीत लेंगे, 6 सीट जीत लेंगे तो ओवैसी किंग मेकर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मुसलमानों को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुसलमान ही ओवैसी के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाते हैं। पर सभी लोगों को सामने में जब रिजल्ट आते हैं तो लोग थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि ओवैसी साहब तो सच में अच्छी बात करते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब हक दिलाने की बात करते थे। आज वही नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ में रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से खेला होता है और इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को बदनाम करते हैं। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी के पास हैदराबाद की लोकसभा सीट है तो औरंगाबाद लोकसभा सीट भी थे, वहां से इम्तियाज जलील चुनाव जीतते थे, पर वहां की मुसलमानों ने उनको हराने का काम किया। तो वहीं पर किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान को जिताने के लिए एमआईएम पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, पर वहां के मुसलमानों ने इस तरह से वहां पर भी रिजल्ट देने का काम किया और दोनों सीटों पर एमआईएम पार्टी को हरवाने का काम किया। अगर एमआईएम पार्टी के पास 3 सीट होते तो इंडिया गठबंधन वाले दौड़कर आते, असदुद्दीन ओवैसी साहब आइए हमारे साथ, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। पर मुसलमान अभी भी दरी बिछाने में लगे हुए हैं, अपने हिस्सेदारी कभी भी नहीं ले पाएंगे। अगर इसी तरह से ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे तो उनका सियासी लीडरशिप खत्म हो जाएंगे, पर ओवैसी का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवैसी तो हक दिलाने की बात कर रहे हैं, हक लेने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही।